आसिम मुनीर, निशाने इम्तियाज मिलिट्री चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर को बैटन ऑफ फील्ड मार्शल हवाले कर दी गई है। सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने सैयद आसिम मुनीर को बैटन ऑफ फील्ड मार्शल का एजाज़ दिया। तकरीब में नायब वज़ीर आज़म इसाक डार, वफाकी वज़ीर सर्विसेज चीफ समेत आला ओहदेदारान और सफ़ीरों की शिरकत। सदर मुस्लिम लीग नून में नवाज शरीफ, चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी और दीगर आला शख्सियात ने शिरकत की। आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल का एजाज देना काबिल फ़ख्र लम्हा है। सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी का तकरीब से खिताब कहा। मार्का हक के दौरान फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने फ्रंट से लीड किया। आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल का एजाज़ देने की मंजूरी पर बहुत मुसरत हुई। पूरी कौम को अपने बहादुर मुसल्लह फ़ौज पर फ़ख्र है। वो अपने अजीज़ के चप्पे चप्पे का दिफा करना जानते हैं। मुल्क का दिफा करने वाले हीरोज़ को खराज तहसीन पेश करते हैं। कौम के बहादुर सपूत फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने नई तारीख रकम कर दी है। आज एक तारीखी और काबिल फ़ख्र दिन है। हम अपने हीरो की खिदमत के मुअत्तरिफ हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का तकरीब से खिताब कहा कि कशीदा सूरत हाल में फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का जज्बा और अज़म मिसाली था। भरपूर और मौसर जवाब देने से दुश्मन घुटने टेकने पर मजबूर हुआ। हमारी अस्करी क़यादत ने दुश्मन के खिलाफ बेमिसाल और तारीखी फतह हासिल की। अफवाज पाकिस्तान ने दुश्मन के गरूर को खाक में मिला दिया। पाकिस्तान की मुसल्लह फ़ौज हर वक्त तैयार है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, हमने दुश्मन को अपनी सरजमीन और फ़ज़ाई हदूद में दाखिल नहीं होने दिया। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को ऐवान सदर में सीनियर सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू कहा। ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस का नाम बहुत ही सोच समझ कर मुशावरत के बाद रखा। इसका मतलब बहुत वाज़ेह है और हम अल्लाह ताला की मदद से स्टील की दीवार साबित हुए। हमने पहले कहा था पाकिस्तान जब जवाब देगा तो पूरी दुनिया देखेगी और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा ही हुआ। बलूचिस्तान में बच्चों को निशाना बनाने वालों के खिलाफ भरपूर जवाबी कार्रवाई जारी है। फील्ड मार्शल ने मजीद कहा कि मीडिया हमारा पिलर और फ़ख्र है। आपने हमारे साथ मिलकर जंग लड़ी है। हमारे मीडिया ने दुनिया को बताया कि हम सिर्फ सच बोलते हैं। कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस का भारतीय हिमायत याफ्ता दहशतगर्द प्रॉक्सीज की सरखूबी के लिए तमाम वसाइल बरोए कार लाने का यादा। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत 270वीं कोर कमांडर का इजलास। फोरम के शुरा ने कहा कि खजदार में यह सफाकी भारत की पुश्तपनाही से चलने वाले प्रॉक्सीज के जरिए की गई। दहशतगर्दी के नतीजे में 4 मासूम बच्चे और 2 बेगुनाह अफराद शहीद। शोहदा का खून रायगा नहीं जाएगा। पाकिस्तान के अवाम का तहफ़्फ़ुज़ मुसल्लह फ़ौज की अव्वलीन तरजीह है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने कहा कि पाकिस्तान के अवाम हमारी ताकत का सरचश्मा है। निहत्ते शहरियों मासूम बच्चों को दानिस्ता निशाना बनाना इंसानियत के बुनियादी उसूलों की खिलाफ वर्जी है। बैरूनी जारहियत, दहशतगर्दी और इंतहा पसंदी के खिलाफ मुश्तरका जद्दोजहद में अवाम के एतमाद पर पूरा उतरने के लिए पुरअज़्म है। फोरम ने अंदरूनी और बैरूनी सलामती को दरपेश चैलेंजेस और मजमूई सिक्योरिटी सूरत हाल का भी तफसीलन जायजा लिया। हक़ खुद अरादियत के लिए जारी कश्मीरियों की मुनसिफाना जद्दोजहद की सिफारती, सियासी और अखलाकी हिमायत के गैर मुतज़लज़ल अज़्म का भी अदा किया गया। चंद दिन पहले एक ऐसी जंग छिड़ी पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान जो कि किसी लम्हे इंतहाई खतरनाक रुख इख्तियार कर सकती थी और जिसके नताइज खुदा न खास्ता बहुत भयानक हो सकते थे। भावलपुर में और दूसरे इलाकों में आज़ाद कश्मीर में 33 अफराद शहीद हुए। निहत्ते पाकिस्तानियों के ऊपर उन्होंने हमला किया। पाकिस्तान ने हिंदुस्तान के निहत्ते शहरियों को निशाना नहीं बनाया बल्कि न सिर्फ उनके 6 जहाज उनके गिराए जिनको ऊपर उनको बड़ा नाज था, हिंदुस्तान को छठी का दूध याद दिलाया। पाकिस्तान ने भारत से 1971 की शिकस्त का बदला ले लिया है। मोदी सरकार अब पाकिस्तान पर दोबारा हमला करने से पहले 100 बार सोचेगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मुजफ्फराबाद में चेक तकसीम करने की तकरीब से खिताब कहा कि मुसल्लह फ़ौज मुल्क की खुदमुख्तारी और इसालमियत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पूरी तरह तैयार है। कौम मुत्तहिद रहे तो दुश्मन मैली आंख से देखने की जरूरत नहीं कर सकता। मुसल्लह फ़ौज ने मार्का हक में पाकिस्तान का सर अक़वामी आलम में फ़ख्र से बुलंद कर दिया। सिपह सलार ने फ्रंट से सबको लीड किया। पहलगाम वाक़या अफसोसनाक था। भारत ने पाकिस्तान पर बेबुनियाद इल्ज़ामात लगाए। पाकिस्तान ने दुनिया को बावर करवाया कि भारत के इल्ज़ामात झूठ पर मबनी हैं। हमने वाज़ेह किया है कि पहलगाम वाक़या भारत की साजिश का हिस्सा है। वज़ीर आज़म ने मज़ीद कहा कि वक्त आ चुका पाकिस्तान के इत्तफ़ाक़ और इत्तेहाद की ताकत से आगे बढ़ना है। अब शबाना रोज़ मेहनत से ही पाकिस्तान को मुआशी तौर पर मुस्तहकम करेंगे।